हे गाइस, वेलकम बैक टू भीरा क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है राज्यपाल। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र का लेसन प्लान कैसे लिखना है उस पर चर्चा किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यपाल का लेसन प्लान लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राज्यपाल प्रकरण का लेसन प्लान कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आपको इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, अन्य विषय जैसे विज्ञान विषय आदि के भी लेसन प्लान की आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट का लेसन प्लान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पाठ्य योजना लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना लिखने के बाद इसका हम जो संख्या होता है वो संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना हमारा संख्या 15वें नंबर का है, ये हमारा 15 नंबर का पाठ्य योजना है। और भी हमने बहुत सारे पाठ्य योजना पर चर्चा किया है। तो आपका ये जिस भी संख्या को होगा वो आप संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अगर संख्या 1 पे आप राज्यपाल टॉपिक लिखते हैं तो पाठ्य योजना संख्या 1 लिखेंगे, 2 पे लिखते हैं तो 2, ऐसे इसी प्रकार लिखते हैं। ये हमारा 15वें नंबर का पाठ्य योजना है। उसके बाद हम नीचे विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम में आप जिस भी यहाँ पे विद्यालय में जाएंगे या प्रशिक्षण केंद्र पे प्रशिक्षण करने जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखते हैं। उसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक जिस दिनांक में पढ़ाते हैं वो दिनांक लिखते हैं। कक्षा 6 का ये हमारा टॉपिक है। वर्ग विषय नागरिक शास्त्र है, सभी को पता है नागरिक शास्त्र लिखेंगे। कालांश जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो घंटी यहाँ पे लिख देते हैं। और अवधि कुल होती है 40 मिनट की, तो 40 मिनट लिख देते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रकरण। प्रकरण हेडिंग लिखते हैं। इसमें जो हमारा प्रकरण है राज्यपाल, आप लिख देंगे प्रकरण राज्यपाल। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य आगे हमने लिखा हुआ है तो पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिख देंगे। अगर ये आपका पहला नंबर का लेसन प्लान है तो आपको सामान्य उद्देश्य लिखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप लिखेंगे। और आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है तो आप अगले वीडियो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आप वहाँ से लिख सकते हैं। मैं दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग लिखेंगे। इसमें कुल 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य के पॉइंट में लिखेंगे छात्र राज्यपाल के बारे में अपने शब्दों में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र राज्यपाल के महत्व को अपने शब्दों में बता सकेंगे। फिर आते हैं बोधात्मक पे। बोधात्मक में पहला लिखते हैं छात्र राज्यपाल के कार्य एवं उनकी शक्तियों के बारे में अपने शब्दों में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र राज्यपाल के क्षमादान के बारे में बता सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा बोधात्मक उद्देश्य। इसके बाद लिखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्यों को चार्ट पेपर पर प्रदर्शित कर सकेंगे। ये होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट। अब हम इसके बाद हेडिंग लिखते हैं सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में आप जो भी मॉडल चार्ट आदि यूज़ करते हैं सहायक सामग्री वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र राज्यपाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ओके। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं। पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन। आप जो भी होंगे, छात्राध्यापक होंगे तो छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका होंगी तो छात्राध्यापिका कथन। और आखिरी वाले बॉक्स में लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम किस ज़िले में रहते हैं। यहाँ पे छात्र जवाब देंगे गोरखपुर में रहते हैं। आपका जो शहर होगा आपको यहाँ पे शहर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अपने जो भी शहर का नाम छात्र ने बताया है उसका, जैसे यहाँ पे गोरखपुर लिया हुआ है तो अगर गोरखपुर किस राज्य का जिला है तो छात्र बताएंगे उत्तर प्रदेश का है। फिर आप ऐसे अपना शहर और प्रदेश चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक कौन होता है। यहाँ पे छात्र बताएंगे कि राज्यपाल होता है। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अपने समस्यात्मक प्रश्न पे। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न या मौन प्रश्न। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन तो आप लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक है।
ये होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, अतः छात्रों आज हम लोग राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, अब इसके नीचे हम उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग में एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, आप जो भी हैं, कथन, छात्र कथन, और आखिरी वाले बॉक्स में लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य। इसमें अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे। पहला शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? राज्यपाल का परिचय आप देंगे। सामान्य सी बात है, पहले तो आप राज्यपाल का परिचय देंगे, फिर इनकी योग्यता आदि को बताएंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा राज्यपाल का परिचय। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, राज्य का प्रशासकीय प्रधान कौन होता है? छात्र बताएंगे कि राज्यपाल होता है। छात्र कथन में लिख देंगे राज्यपाल। फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन वाले बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन आप लिखते हैं। इसमें लिखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? ये हो जाएगा मौन। छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे तो आप यहाँ पे मौन लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं लिख देंगे, मौन के जस्ट नीचे। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे राज्य की कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल होता है, किंतु व्यवहार में राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल की ओर से मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी को राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह आप अपने पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिख देते हैं और स्पष्टीकरण दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य टीचिंग के दौरान करते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल होता है। ये आप श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिख देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। ओके, हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पे। दूसरा शिक्षण बिंदु हेडिंग लिखेंगे हमारा है राज्यपाल की योग्यता। ये आप दूसरा शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिख देंगे। हमारा ये पॉइंट है राज्यपाल की योग्यता। इसमें क्वेश्चन है राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होती है? छात्र हो जाएंगे मौन। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे हेडिंग। इसमें लिखते हैं राज्यपाल की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। अब इसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। तीसरा, वह किसी सरकारी पद पर न हो। राज्यपाल बनने के बाद वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। राज्यपाल का मासिक वेतन आप लिख देंगे पूरा, उसके जो भी मासिक वेतन है वह निःशुल्क आवास की सुविधा मिलती है। ये हो जाएगा हमारा राज्यपाल की योग्यता। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स की ओर। आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में जो भी आपको इतने में से अच्छा लगता है, जो भी आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो उस बॉक्स में लिख देते हैं। 1 लाइन 2 लाइन जो भी आपको इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा। तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं अधिकार। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तथा राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती हैं? ये हो जाएगा मौन प्रश्न। यहाँ पे मौन लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे जैसा अभी मैंने बताया ऊपर, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कानून के नहीं बन सकता है। राज्यपाल राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखता है। देश के संबंध में जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही राज्य के संबंध में राज्यपाल का है। ये हो जाएगा हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य में सेम वही, जो भी आपको यहाँ पे उचित लगता है, श्यामपट्ट कार्य जो भी करते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखा जाता है। आपको जो भी आपके कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल कौन होता है? दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
तीसरा, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें आप चाहें तो कुछ और भी अगर प्रश्न ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर जो भी तीनों शिक्षण बिंदु में स्पष्टीकरण दिया है उसमें से कुछ और भी प्रश्न अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पर इसमें जो होता है मूल्यांकन के प्रश्न में 4 से 5 ही क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम लास्ट में पाठ्य योजना के गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे राज्यपाल के अधिकारों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करें, और यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।